नमस्कार दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की सेट शुरू करने जा रहे हैं और आज का ये पहला सेट होगा। कोशिश करूँगा कि कम से कम इस वाले सीरीज़ में हम 100-200 क्वेश्चंस कवर करने की। तो बिना देर के हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपके सामने ये स्पेशल क्वेश्चन है और इसका जवाब देने की कोशिश करिए और इसका जो आंसर है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। Recently, State Minister Himanta Biswa Sharma has been barred from campaigning for the ongoing state election for violating the Model Code of Conduct on the basis of which article in the Constitution। कौन से आर्टिकल के तहत हिमंता बिश्वा शर्मा को कैंपेनिंग करने से रोक लगा दी गई थी? आपका ऑप्शन है आर्टिकल 324 या फिर ऑप्शन बी आर्टिकल 275 या सी 352 या फिर डी आर्टिकल 360। आप बताइए हमें सोच के। मैं इसका जो आंसर है वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस ए न्यू पैसेंजर ट्रेन which was inaugurated recently connects ढाका with which Indian city। जो मिताली एक्सप्रेस है एक पैसेंजर ट्रेन है, ये रिसेंटली इनोग्रेट किया गया था। ये भारत के कौन से शहर के साथ, ढाका के साथ इसको जुड़ा गया? आपका ऑप्शन है कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी या फिर गैंगटॉक। इसका जो सही आंसर है ये है बी न्यू जलपाईगुड़ी। अभी रिसेंटली मिताली एक्सप्रेस इसको कनेक्ट किया गया न्यू जलपाईगुड़ी के साथ। ये तीसरी ऐसे भारत के साथ कनेक्शन रही है। इससे पहले दो और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेन हैं। पहला आपका है मेट्रो एक्सप्रेस जो ढाका और कोलकाता को रन करती है और दूसरा आपका बंधन एक्सप्रेस जो कुलना और कोलकाता को जोड़ता है। अगला सवाल, इंडिया हैज़ inked 5 MOUs in the field of trade, IT and setting up of sports facilities with which country recently। अभी भारत ऐसे 5 MOU साइन किए हैं इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, IT और एक्सपोर्ट्स फैसिलिटीज सेटअप करने की। ये कौन से देश के साथ इसको किया गया है? आपका ऑप्शन है चाइना, जापान, बांग्लादेश या फिर यूनाइटेड किंगडम। इसका जो आंसर है ये है बांग्लादेश। जो रिसेंटली अभी जो MOU साइन किया गया था बांग्लादेश के साथ, ये 5 ऐसे MOUs हैं। पहला आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलियंस एंड मिटिगेशन, फिर बांग्लादेश नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफ इंडिया के साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ ट्रेड रेमेडियल मेजर्स बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। और एक और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाई जा रही है राजशाही कॉलेज फील्ड में in the and surrounding areas। Supply of ICT equipment, courseware, reference books and training for Bangladesh Bharat Digital Service and Employment and Training Center। अगला सवाल आपके सामने, What is evergreen that was making news recently। जो evergreen है ये हाल ही में बहुत ही न्यूज़ में रहे। ये कौन सा ये चीज़ है? आपके सामने ऑप्शन है कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, फिर ऑप्शन बी कार्गो शिप या फिर क्रूज मिसाइल या फिर UN रिजोल्यूशन। इसका सही आंसर है आपका कार्गो शिप। जो एवरग्रीन है और एवर गिवन है, एवर गिवन जो है ये एक कंटेनर शिप है और हाल ही में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप चाहे तो चैनल में जाके देख सकते हो। ये जो है सुइस कैनाल को ब्लॉक कर दिया गया था एक एक्सीडेंट में, तो इसी की वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर है। वज्र प्रहार 2021 इज ए मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड व्हिच अदर कंट्री। जो वज्र प्रहार एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यह भारत और कौन से देश के साथ इसको किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, USA, जापान या फिर श्रीलंका। जो वज्र प्रहार है ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और USA के साथ किया जाता है। भारत और USA के साथ एक और ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज किए जाते हैं जो उसका नाम है युद्ध अभ्यास। अगला सवाल आपके सामने, ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है। शांतिर उग्रसेना 2021 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। शांतिर उग्रसेना जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भारत और कौन से देश के साथ इसको किए गए? आपके सामने ऑप्शन है चाइना, टर्की, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। इसका जो सही आंसर है ये है बांग्लादेश। जो शांतिर उग्रसेना है ये रिसेंटली इसको भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया बांग्लादेश के साथ। ये 9 दिन की एक्सरसाइज रहे हैं बिटवीन द टू आर्मीज और इसको स्टार्ट किया था जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उसके बर्थ सेंटिनरी को कॉमेमोरेट करने के लिए इस एक्सरसाइज को शुरू किया गया। अगला सवाल आपके सामने, द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज कन्फर्ड ऑन व्हिच इंडियन पर्सनैलिटी। जो 51st दादा साहेब अभी फाल्के अवार्ड जो दिए गए हैं कौन से इंडियन पर्सनैलिटी को दिया गया है?
आपके सामने ऑप्शन है इलाया राजा, रजनीकांत, कमल हसन या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसका जो सही आंसर है ये है रजनीकांत। रजनीकांत को अभी हाल ही में 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में इसको दिया गया एंड दिस इज़ द टॉप मोस्ट ऑनर इन इंडियन सिनेमा। और ये जो अवार्ड है इसको 1969 से दिया गया है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। अगला सवाल आपके सामने, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक फॉर एनसीटी वेब पोर्टल। ये कौन से वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल है फॉर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन वेब पोर्टल के लिए। आपके सामने जो ऑप्शन है माई एनईपी 2020, एडुटेक पोर्टल, एनसीईटी हमारा पोर्टल, सीबीएसई आविष्कार। इसका जो आंसर है ये है माई एनईपी 2020। माई एनईपी 2020 को फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए एक स्पेसिफाइड वेबसाइट है। अगला सवाल आपके सामने, द महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम है जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर असम। इसका जो सही आंसर है ये है उड़ीसा। और हाल ही में जो महेंद्रगिरी हिल इकोसिस्टम है इसको रिसेंटली 2nd बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया गया है, ये है उड़ीसा में। और जो उड़ीसा का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 1996 में ये स्टेटस दिया गया था। अगला सवाल आपके सामने, इन व्हिच स्टेट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज प्रपोज टू बी सेटअप। अभी जो भारत के सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो लगवाए जा रहे हैं वो कौन से राज्य में इसको प्रपोज किए गए हैं। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया था, आप चाहे तो उसको चैनल में जाके देख सकते हो। इसका जो सही आंसर है ये है तेलंगाना। तेलंगाना में भारत के सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इसको सेटअप किए जाएंगे, जिसकी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो 100 मेगावाट की होगी। और ये जो प्लांट है इसको रामागुंडम में लगवाया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट है इसको कमीशन किए जा रहे हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया जा रहा है 423 करोड़ की इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और 4.5 लाख की फोटोवोल्टिक पैनल इसमें लगवा जाएंगे। अगला सवाल आपके सामने, दीक्षा वेब पोर्टल इज एसोसिएटेड विथ व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। जो दीक्षा एक वेब पोर्टल है ये कौन से यूनियन मिनिस्ट्री के साथ ये जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका जो सही आंसर है ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो दीक्षा वेब पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आज का सबसे लास्ट सवाल आपके सामने, माउंट मेरापी which was recently observed to have released ash and debris is an active volcano in which country। जो माउंट मेरापी है ये एक एक्टिव वोल्केनो है, ये कौन से देश में ये स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर जापान। इसका जो सही आंसर है ये है इंडोनेशिया। जो माउंट मेरापी है ये इंडोनेशिया में है और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इन इंडोनेशिया। और इसकी जो इरप्शन हुई थी सिंस 1548, फिर उसी समय से ये लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इसमें देखने को मिलते हैं या फिर कई बार इसमें लावा या फिर डेब्रिस वगैरह नीचे गिरते रहते हैं, तो इसी की वजह से ये न्यूज़ में रहे। और जो शुरू में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, रिसेंटली स्टेट मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा हैज बीन बैड फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर द ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शन फॉर वायलेटिंग द एमसीसी ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका तो सही आंसर है आर्टिकल 324। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर वो सुपरवाइज करता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो इसी के तहत स्टेट मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा को फर्दर कैंपेनिंग करने से बैन किया गया था 24 घंटे के लिए। शुरुआत में इसको 48 घंटा था, 48 घंटे को घटा के 24 घंटे इसको किया गया। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका जो अगला सेट है मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा, जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।